हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पे लर्न एंड प्रैक्टिस ट्रेड में, जहाँ पे हम सीखते हैं ट्रेड कैसे करना है। हम डे चार्ट का एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में। उसके बाद जो हम एक्सेल सीट में पेपर ट्रेड को ट्रैक कर रहे हैं उसका अपडेट देखते हैं। तो चलिए आज थोड़ा पैटर्न को चेंज करते हैं। आज मार्केट बड़ा क्रेजी रहा और स्टार्ट करते हैं रिवर्स वे में। इसके पहले हम एक्सेल सीट देखते थे अपनी पेपर ट्रेड की, और उसके बाद हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आते थे। तो आज उल्टा करेंगे। आज हम पहले चार्ट्स को समझेंगे, आज दिन भर में क्या हुआ, और उसके बाद फिर हम एक क्विक अपडेट देखेंगे अपने पेपर ट्रेड में। ठीक है, वो इसमें ज़्यादा मुझे लग रहा है इंटरेस्ट आ नहीं रहा आप लोगों को। तो चार्ट्स देखते हैं अपना निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आज का दिन कैसा रहा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा रहा। सबसे पहले जो रेड वाली कैंडल है, जो रेड वाली ये लाइन है, ये हमारे कल का हाई था और ये कल का लो था। ठीक है, और सबसे पहले मैं एक काम करूँगा आज। मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो इसका एक हाई सेट कर लूँगा। आज है 12 तारीख, 13 तारीख का मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ये तो मुझे मिल गया मेरा कल का, जो मुझे दिख रहा है कि ये मेरा कल का आपका रहेगा हाई। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कल के दिन का हाई, और इसको हम कर देते हैं रेड से मार्क। इसको मैं आपको बाद में ठीक कर दूंगा, तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। कुछ इसको जूम करना पड़ेगा सही करने के लिए। ठीक है जी, तो ये मेरा हो गया आज का हाई जो कल यूज़ होगा, और उसके बाद आज का लो जो कल का मेरा हाई रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं यहाँ तक। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट। ठीक है, ऐसे मैं करता हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या करता हूँ, क्या कैसे ये सब हो रहा है, तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने ही इसको करके दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। तो कल की ट्रेड के लिए मेरा सेटअप रेडी हो गया, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो कल का हाई ये था, कल का लो ये था। हमारा रेंज बना कि मार्केट बेसिकली देखा जाए तो आज एज पर द प्रोसेस जो 15 मिनट की कैंडल है वो इन दोनों के बीच में थी, तो मार्केट मोस्टली रेंज बाउंड रहा। हो सकता है हमारा पहला रूल क्या है, जो 15 मिनट की कैंडल है वो कल के पिछले दिन के हाई और लो के आसपास या उसको तोड़ के उसके ऊपर या उसके नीचे होनी चाहिए, तब हम ट्रेड करेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। 15 मिनट की कैंडल अपने पिछले दिन के हाई और लो के बीच में ही रही, तो आज हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, अब आप लोग ऐसा मत सोचो अगर आज ट्रेड नहीं करते तो हमें लॉस होता, प्रॉफिट होता, को होता। बट ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल, रूल्स को तोड़ना नहीं है। और जब भी आप अगर इस रूल को तोड़ते हैं तो बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर स्टॉप लॉसेस। वेरी केयरफुल। ठीक है, कभी भी कुछ भी पलट सकता है, क्योंकि जनरली इसको हम कहेंगे रेंज बाउंड मार्केट। और रेंज बाउंड मार्केट में कब डायरेक्शन पलटती है, कब आपका स्टॉप लॉस सेट करा के घूम के जाती है, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये रहा इसका ऐसा। तो 15 मिनट की जो हमारी कैंडल थी उसने ये रेंज बनाई अपनी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। 15 मिनट की कैंडल ने अपनी ये रेंज बनाई, हम इस कैंडल को देखते हैं। ठीक है, ये अपना जो ये लाइट येलो शेड है वो हमारा रेंज हो गया। रूल क्या है इसके नीचे, पहले एक चीज़ और देखें, ये कितना है 51 128 से 307, मोटा मोटा 200 पॉइंट्स है। अगर हम अपना स्टॉप लॉस मिडिल में लगाते तो 100 पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, हम इतना स्टॉप लॉस झेल नहीं सकते क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही 20 पॉइंट्स का है। ठीक है, तो आप इसका हाफ कर सकते हैं, 50 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं, 40 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं। आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, आपका रिस्क एपेटाइट है। मैं कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला। ठीक है, चलिए आपने अपनी श्रद्धा से अपने कहा कि हम मिडिल तक खेलते हैं आज। ठीक है, तो क्या हम कब हम एंटर करते हैं मार्केट में, पहली कैंडल नो कन्फर्मेशन हम एंटर करते। 51 120 120 कितना है जल्दी बताइए, 126 है, तो ये कितना है इसका लोएस्ट 117 है, तो हम इसमें मार्केट में एंटर कर जाते कितने पे 122 या 123 पे करते, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। ठीक है, अगर हम 50 के लिए खेल रहे होते, अगर हम 20 के लिए खेल रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस तब भी हिट होता। उसके बाद ये ऊपर गया, इसने यहाँ अपना हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, क्या उसके बाद हम री एंटर करते, उसके बाद हम फिर से री एंटर करते, फिर हम यहाँ घुसते, फिर हमारा स्टॉप लॉस अगर मिडिल के लिए है तो बच जाता, और घूम फिर के हम यहाँ पे
हमको ये यहाँ पे मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं तो अभी कर रहा हूँ। 5 मिनट में क्या पता ये ऊपर गया हो फिर नीचे आया हो। ऐसा भी तो होता है कि यहाँ पे ये खुला, आपका स्टॉप लॉस खाया फिर नीचे आया, ठीक है। अब वो भगवान जाने, वो 5 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा समझने के लिए कि इस 15 मिनट की कैंडल के साथ क्या हुआ है। देखना चाहेंगे? चलिए देख लेते हैं। एक ब्लैक लाइन डाल देते हैं, 1 मिनट की कैंडल पे जाते हैं, अपनी ब्लैक लाइन को ढूंढते हैं। आइए, तो कैसा क्या करा है इसने यहाँ पे? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये ऊपर जाके आपके स्टॉप लॉस को खाया फिर गिरा, ये हमको दिख रहा है, राइट। इसने गया, आपका स्टॉप लॉस खाया फिर नीचे गिरा। तो अगर कोई आपको ऐसा बोले, अगर मैं ही आपको ऐसा बोलूँ कि नहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो दरअसल वो झूठ है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा बैंक निफ्टी में बहुत गंदा दिन रहा। क्यों रहा? क्योंकि हमने पहला रूल तोड़ा। समझ रहे हैं रूल की अहमियत को? अगर पहला रूल नहीं तोड़ते तो दिन अच्छा रहता और हम ट्रेड भी नहीं करते, लॉस नहीं होता। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ लेकिन यहाँ पे भी लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम घुसे लॉस, फिर हम घुसे लॉस, फिर हम घुसे लॉस। बट इतनी बार घुसना नहीं है, 1-2 बार आपको अगर ट्रेड में लॉस दे दे तो बाहर आ जाइए। 100 पॉइंट का लॉस लेके तो एक दिन में बर्बाद हो जाएंगे, राइट। तो पहला रूल नहीं तोड़ना है, ट्रेड नहीं करनी है। अगर कर रहे हैं तो अपने रिस्क को बहुत बहुत मैनेज करके चलिए, वरना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिली, लॉस हुआ। यहाँ पे हमने थोड़ा सचेत रहे, हमने कंफर्मेशन का वेट किया, ये इसके ऊपर जाके बंद हुआ है तो जब नीचे जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो हमने यहाँ पे फिर से ट्रेड ली क्योंकि इसने कंफर्मेशन दिया है। तो क्या यहाँ पे हमें 20 पॉइंट मिले ऊपर हेड करने से पहले? देखें यहाँ पे हमारा 126 है, 122 पे हम कुछ एंटर करें, 122 और 112। क्या 92 तक हम जाते हैं? नहीं, हम नहीं जा रहे। 92 तक हम नहीं गए। देखिए इसने 92 से पहले ही हमको घुमा लिया। एग्जैक्ट 20 पॉइंट नहीं मिले, इसलिए ध्यान रखें, तभी कह रहा हूँ सतर्क रहें, सावधान रहें। जब रूल्स को तोड़े तो बहुत बहुत केयरफुल रहें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 20 पॉइंट नहीं मिले, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 2 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मार्केट में हम थोड़े डर गए, हमने फिर ट्रेड करी नहीं करी, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर जिगरा है यहाँ पे फिर हम एंटर करते और यहाँ पे हमें 20 पॉइंट मिल जाते। तो हमने मोटा मोटा 80 पॉइंट अभी तक खो दिए, 40 के हिसाब से 20 पॉइंट मिला, 60 पॉइंट का लॉस चल रहा है, ठीक है। सुबह आप मेरा शॉर्ट्स देखिए। आपने मेरा सुबह शॉर्ट्स देखा? नहीं देखा तो एक बार देखिए, उसमें मैंने क्या बोला है आपको याद है? मैंने बोला था अगर ये इसके ऊपर को तोड़ता है, ठीक है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ इसको टच करता है। तो अगर इसने यहाँ पे इसको तोड़ा, और मैंने ऐसा भी बोला था कि आप यहाँ पे पहुँचने पर अपना प्रॉफिट ले सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। देखिए क्या शानदार भागा, एक बार चलना स्टार्ट हुआ तो बस ऊपर ही गया है। फिर से कहूँगा 1 मिनट का कैंडल देखना पड़ेगा कि ऐसे-ऐसे घूम के ज़िगज़ैग में गया है कि सीधे भागा है, कह नहीं सकता। सीधे तो जाएगा ही नहीं, ज़िगज़ैग में गया है। लेकिन ये ट्रैप करने का है सर, ये सब ट्रैप करने की चीज़ें हैं। जो बड़े-बड़े ऑपरेटर होते हैं ना, वो ट्रैप करते हैं। इन्होंने किसी ने अपना बाय-वाय लगाया होगा बहुत पुराना, वो सब हिट हुआ है। तो मज़ेदार नहीं था आज बैंक निफ्टी में, मैं आपसे अगर ऑनेस्टली कहूँ तो आज हमें बहुत लॉस हुआ है एज़ ऑप्शन बायर, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो गए, प्लस हमारा रिस्क एपेटाइट कम था, तो इसलिए हमारे ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए। ठीक है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफ़िट मिलता। अब ये ऐसा भी नहीं कहूँगा कि यहाँ तक मिलता। हम तो 20 पॉइंट लेके चल रहे हैं, 20 पॉइंट मिल जाते। सुबह जो मैंने बात की थी, यहाँ तक हम वेट करते, थोड़ा-थोड़ा ट्रेल करते 5-5 पॉइंट से, और देखते कब तक हम इसमें सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रहा, अब आते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में आज का दिन कैसा रहा? बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट में उँगली करके गया है सर अपने को। ठीक है, चलिए देखते हैं निफ्टी 50 में क्या हुआ है। निफ्टी 50 में जैसे मैंने सुबह अपनी ट्रेड में बोला था, यहाँ पे हम एंटर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा 3-4 पॉइंट का हमारा जो क्राइटेरिया वो मैच नहीं किया। देखिए रूल तोड़ा है। अगर यहाँ पे रहता तो 2 पॉइंट में घुस जाइए, क्योंकि रूल तोड़ा है तो 4-5 पॉइंट का बफर दे दीजिए, सेफ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम घुसते से आपका कितना है ये है आपका मोटा-मोटा 25-11, और हम घुस गए 11 एंड 4 कितना हुआ 7 पे हम घुस गए। 7 पे हम घुसे, अब हमें कितना चाहिए 87 मिला हमको, यहाँ पे 20 पॉइंट मिला, हम बाहर आ गए। फिर यहाँ पे हम इसने ऊपर क्लोज किया, हम यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ पे हमें फिर से 20 पॉइंट मिले। निफ्टी में इतना बड़ा रेंज नहीं बनता है जितना वहाँ बनता है, 72 और 70 पॉइंट्स का है। तो ये 36 रहा, तो मैं पूरा मिडिल तक खेलूंगा। अगर आप देखेंगे ये कितना है 25-11 41 30 पॉइंट्स, तो मैं मिडिल पे अपना स्टॉप लॉस इजीली ले सकता हूँ। निफ्टी 50 इसलिए मुझे थोड़ा पर्सनली सेफ लगता है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी रेंज बनती नहीं है। बैंक निफ्टी तो पागल कर देता है रेंज बड़ी बड़ी बना के। तो यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट मिला, इसने ऊपर क्लोज किया, हम री एंट्री के लिए तैयार रहे, हमने यहाँ पे री एंट्री कर दी, 20 पॉइंट हमको फिर मिले।
कहाँ पे मिले, मेरे ख्याल से इस ट्रेड पे हमें 20 पॉइंट मिल गए, हम एग्जिट हो गए। ये ऊपर गए, हम यहाँ से वापस से री एंटर किए, 20 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले, 60 पॉइंट हमारे यहाँ पे बन गए हैं, 60 पॉइंट हमारा वहाँ पे लॉस चल रहा है। अब हम नेट जीरो पे आ गए हैं, ठीक है। वापस से ऊपर गया, वापस से हमने 20 पॉइंट लिए, वापस से ऊपर गया, वापस से हमने 20 पॉइंट लिए, 100 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे बन गए हैं। तो मोटा मोटा अभी तक वहाँ पे क्योंकि हमारे 40 के 2 ट्रेड गए थे, 80 प्लस एक 20 का ट्रेड गया था, 100 हमारा जीरो पे आ गया आज का दिन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर नहीं करे, फिर ये ऊपर जाने लगा और हमने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्यों बाय करूँगा सर, एक प्राइस एक्शन अगर आप समझते हैं, प्राइस एक्शन आप लोग होंगे ट्रेड में सर, आप लोग मार्केट वाले हैं हम लोग, तो हमें थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन समझ में आता है, ठीक है। आप देखिए ये ये देख रहे हैं, ये लंबी लंबी पूछे बन रही है, इसको बोलते हैं मार्केट कंफ्यूज है। तो इसको क्या बोलते हैं, मार्केट कंफ्यूज है, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ देखिए क्या भागा है, राइट। इसका मतलब बहुत बड़ी बाइंग पावर है। आप आरएसआई लगा सकते हैं, कुछ इंडिकेटर लगा सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं भी प्योर प्राइस एक्शन वाला बंदा हूँ, तो मैं यहाँ पे भागूंगा। तो ये जो बड़ी कैंडल बनी है ना, जो ट्रेड करने वाले होंगे इस कैंडल पे भी ट्रेड किया होगा। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, 4 पॉइंट लेंगे, ठीक है। रेंज में नहीं, रेंज में है, 4 पॉइंट लेंगे, 4 पॉइंट ऊपर जाके आप 20 पॉइंट यहाँ पे उठा सकते हैं। तो मोटा मोटा बैंक निफ्टी और निफ्टी मिला के आज आपको कुछ 15-20 पॉइंट का बनता, लेकिन बड़ा क्रेजी दिन रहा। क्रेजी इसलिए रहा सर, यहाँ पे फंसाने की भरपूर कोशिश की गई है। जो ऑप्शन सेलर्स थे वो तो आज गए, राइट, क्योंकि भागा है जी। यहाँ पे उनका अपना क्या, आज थर्सडे वर्सडे है, राइट, अपना एक्सपायरी का दिन रहा है आज, और ये फंसे हैं यहाँ पे आज। तो कोई बड़ा आदमी फंसा के बैठा है इनको, ठीक है। तो इतना ही मेरे पास है आज आप लोगों को बताने के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ शेयर करने को है नहीं। तो मैं इन लाइन्स को अब कर देता हूँ शिफ्ट, ये रही मेरी लाइनें, ज़्यादा बस हो गया सर, बन गया सेटअप इज रेडी। अब इसको मैं कल मूव करूँगा, जब ये 15 मिनट का मेरा कैंडल बनेगा, बस इसको मैं मूव कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको तैयार रखता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपना ऑलरेडी यहाँ पे बना के बैठा हूँ। और मैं इसको 9:15 ये रहा, और ये मेरा यहाँ पे रहा, बस बन गई मेरी रेंज। मुझे पता है ये मेरा हाई और लो है, कल डूबेगा सर, ये ऑलरेडी डूब रहा है, यहाँ पे डूबेगा। हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, देखना चाहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक बार डे चार्ट पे जाके देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जो लाइन है यहाँ पे, इसको कैसे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, देख रहे हैं सर, जबरदस्त रेजिस्टेंस है, वन डे पे, ठीक है, इस लाइन पे जहाँ पे अभी है, तो यानी यहाँ से नीचे जाएगा। एक 1 आवर पे देखते हैं क्या दिख रहा है आपको 1 आवर पे, आज ये पागलों की तरह ऊपर गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं समझ में आता, तो बेसिकली हमें देखते हैं कि जो कैंडल के टर्न्स है, राइट, वो टर्न्स कहाँ से हो रहे हैं। तो यहाँ से देखिए भागा है, रेंज रहता है, एक स्पेसिफिक लाइन ही रहेगा सर, रेंज रहेगा। यहाँ पे दो बार टेस्ट किया, फेल हो गया, तीसरी बार पास करके ऊपर गया, उसके ऊपर घूमता रहा, और घूम घाम के फिर उसको हार गया, थक गया, फिर नीचे आया, फिर गया, और यहाँ से जो डूबा है उस दिन के बाद तो डूबा ही है 1 घंटे में, ठीक है। फिर इसने ऊपर जाने को किया, यानी यहाँ पे ये एक बार और बहुत दिनों बाद आया है, राइट, और बहुत लंबी ड्यूरेशन के बाद आया, तो हारेगा, थकेगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। चलिए ज़्यादा टाइम ना आप लोगों का बर्बाद करते हुए इसको मैं चेंज कर देता हूँ 15 मिनट पे। हम देखते हैं पेपर ट्रेडिंग में हमारा आजकल क्या है। आज हमारा 0.66% से 1.30 जा चुका है। बलराम चीनी में हम 10 पॉइंट से एग्जिट कर चुके हैं। मैं अब सोच रहा हूँ मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, नहीं डिलीट करके फिर मुझे मिलेगा नहीं, इसको हम मंथ एंड में डिलीट करेंगे, ठीक है। और मैं कहीं पे या तो लिख लूँ इसको, चलिए देखते हैं, मैं डिसाइड करता हूँ बाद में क्या करना है। बर्जर पेंट में 2 का प्रॉफिट है, बर्जर पेंट आज 10% के ऊपर गया है, 21% पेटीएम है, पेटीएम में हमने ऑलरेडी 100 पॉइंट्स बुक कर लिए हैं। कैसे बुक किए हैं सर, सेल स्टॉप लगा रखा है, GTT गुड टिल कैंसल फॉरएवर सेल, जो समझ में आता है वो समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने 990 पे मैंने 890 पे लिया था, 990 पे मैंने सेल स्टॉप लगा दिया, जब हिट होगा तब होगा, अगर मैं इसको मूव नहीं करता, मूव करना होगा तो मैं इसको एडिट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये तो घुमाए, ये इतने दिन से घूम ही रहा है, ये मतलब हिट नहीं हो रहा है, 26 था तो 41 के अराउंड ही घूम रहा है, देखते हैं क्या होता है इसका। और ये हम अपना स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो चुके हैं, आप लोगों को पता ही है, ये भी एग्जिट हो चुका है, 4 ट्रेड हमारी एग्जिट हो चुकी हैं, काफ़ी सारे में हमने स्टॉप लॉस ये आपका ट्रेल स्टॉप मूव कर दिया है।
3 तारीख को हमने जो लिए थे उनका हाल ये है, बायोकॉन का हाल ये है, लॉरस लैब्स का हाल ये है, कल हमने जो 10 तारीख को ट्रेड दिखा था उसका हाल ये है। एफडीसी आज बहुत गया था, आज मैंने दिन में देखा था ये 10% का प्रॉफिट दे दिया था। प्रिज्म जॉनसन ने कल 15% तक दिया था मेरे को, लेकिन फिर से वापस आ गया है। और क्या आज मेरे पास नया स्टॉक है, आज मेरे पास जोमेटो एक नया स्टॉक है जिसका इस समय प्राइस है 283, कल एंटर करूंगा 284 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 236 पे। कैसे स्टॉप लॉस रहते हैं वो आपको बताता हूँ। जैसे लेना है मैं तो मार्केट प्राइस पे लूंगा एक तरह से, मैं आपको बताऊँ तो, लेकिन जैसे 910 पे या 915 पे जाके एक ऑर्डर प्लेस कर दिया 284 वन क्वांटिटी। जैसे ही ये ऑर्डर हिट होगा दोस्तों 236 का एक जीटीटी में डाल दूंगा, जीरोधा पे या धन पे या फायर पे या जो भी ब्रोकर हैं, जो भी आपको ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप उस टाइप का डाल सकते हैं और देख सकते हैं आपके साथ कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा करते ना हुए। आशा करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, और हो सके तो वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। और आप इस एक्सरसाइज का एक ओवरव्यू चाहते हैं तो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ओवरव्यू दे देंगे। उसके अलावा बाकी हम चार्ट्स पे, पैटर्न्स पे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो, मैं बस आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ जो कहे कि हाँ लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन पैटर्न एंड चार्ट। ठीक है, जिस दिन वो मिल गया उस दिन अपन लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से कल। आशा है आप सभी का दिन शुभ रहे। मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।